हिंदी दिवस पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में आज हम हैं। यह वह विभाग है जहां पर यूजी की और पीजी की पढ़ाई सर्वप्रथम शुरू की गई थी। सबसे पहले यह पढ़ाई यहाँ पे पीजी की जो पाठ्यक्रम है उसका जो एक कहा जाए तो जन्म यहीं से दिया गया था। उसके बाद अब तो पूरे भारत में और शोध की भी पढ़ाई इसी विभाग से शुरू की गई थी। तो कहा जाए तो हिंदी विभाग की जो एक उत्पत्ति की हुई थी वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इसी हिंदी विभाग से हुई थी। तो आज हम आपको बताएंगे कि यह विभाग अपने 100 साल पूरे करने के बाद कितनी यादें संजोया हुआ है। में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का किस तरह का योगदान है? दरअसल हिंदी भाषा के विस्तार और हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रम के निर्माण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग का एक अप्रतिम योगदान रहा है। इस संदर्भ में मैं यह बात रखना चाहता हूँ आप सबके बीच कि हिंदी जिस तरह से हमारी आंतरिक जातीय शक्ति को परिभाषित करती रही है, उसको विस्तार देने की भूमिका काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की रही है और साथ में ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की भी रही है। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि 1900 में कचहरियों की भाषा के रूप में जिस हिंदी को मान्यता मिली थी उसके पीछे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक आदरणीय मालवीय जी का बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने 60,000 लोगों का हस्ताक्षर करवा करके उस समय के गवर्नर जनरल मैकडॉनल्ड को उन्होंने एक तरह का प्रतिवेदन दिया था, जिसके फलस्वरूप 1900 में कचहरियों की भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली। हिंदी विभाग की जो स्थापना हुई वह 1920 में हिंदी विभाग के परास्नातक पाठ्यक्रम को मान्यता दी गई, जिसके निर्माण के रूप में प्रथम अध्यक्ष के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की यहाँ पर नियुक्ति हुई। उनके साथ शिक्षक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन के साथ साथ आगे चल कर के केशव प्रसाद मिश्र और आगे चल कर के हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब लोग आए यहाँ पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, जिन्होंने हिंदी के पाठ्यक्रम के साथ साथ हिंदी भाषा के निर्माण में अप्रतिम योगदान दिया। यह बात गौरतलब है कि 1893 में काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई और उसकी भी हिंदी के पाठ्यक्रम के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका रही है। यह सबसे बड़ा श्रेय जो हिंदी विभाग के लिए है वो ये है कि तब हमारे पास पाठ्यक्रम नहीं था कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए और किस तरह से पढ़ाया जाए। इस कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बाबू श्याम सुंदर दास ने मिल करके मध्यकालीन भक्ति साहित्य और रीतिकालीन साहित्य का पाठ्यक्रम तय किया, जिसके आधार पर तुलसी, सूर, जायसी, कबीर को पाठ्यक्रम में डाला गया और उनके संबंधित पाठ्यक्रम के जो कोर्स थे वो तैयार किए गए। उनका पाठ्य तैयार किया गया, उनका जिसे आप टेक्स्ट कहते हैं, और उस पर भाष्य भी इन लोगों ने लिखे। इसी को आगे चल कर के जब हजारी प्रसाद द्विवेदी आते हैं, केशव प्रसाद मिश्र आते हैं, तो उन लोगों ने हिंदी के संवर्धन के लिए, उसके विकास के लिए अपना योगदान दिया, जिसका असर ये रहा कि 1967 में काशी में ही हिंदी को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, जिसमें कि यह कहा गया, यहाँ के छात्र नेताओं के द्वारा यह आंदोलन किया गया कि अंग्रेजी के समानांतर हिंदी को विकसित न किया जाए, भाई अंग्रेजी को हटा करके भारतीय संविधान में राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता दी जाए। ये संस्था हिंदी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो क्या ये देश का पहला हिंदी डिपार्टमेंट? जी, परास्नातक पाठ्यक्रम को जारी करने की दिशा में यह देश का पहला हिंदी विभाग है, क्योंकि 1920 में इसकी परास्नातक कोर्स की पढ़ाई शुरू हो गई थी। यद्यपि इसके पहले 1918 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में अनिवार्य हिंदी की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन जिसे मुकम्मल हिंदी विभाग के रूप में आप याद करना चाहेंगे तो मुकम्मल हिंदी विभाग का मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ कि परास्नातक के पाठ्यक्रम के साथ साथ शोध में भी अगर प्रवेश दिया जाए या शोध की प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जाए तो उस अर्थ में यह देश का पहला हिंदी विभाग है। यहाँ के प्रोफेसर से पूरी जानकारी ली और जिस तरह से उन्होंने बताया कि कितनी यादों
के साथ यह विभाग बनकर तैयार हुआ है। तो कहीं ना कहीं हिंदी को लेकर एक बहुत ही अद्भुत विभाग है जो पूरे भारत में अपनी अलग जगाए हुए है। इसके पाठ्यक्रम से बनारस के इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से और पूरे भारत में हिंदी की पढ़ाई चल रही है। उत्तर प्रदेश समाचार से अनुज तिवारी की खास रिपोर्ट।